अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉच एंड थिंक की वीडियोस में खुशामदीद। दोस्तों, हिंदुइज्म में अवतार को वही दर्जा दिया जाता है जो मुसलमान एक नबी को देते हैं, क्योंकि अवतार का लफ्जी मतलब है जमीन पर मबूस होना, जमीन पर आना, और ईश्वर का अवतार होना यानी कि खुदा की तरफ से दुनिया पर जमीन पर किसी को भेजे जाना। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो मुसलमानों में एक नबी का कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, उसी तरह से हिंदुइज्म में एक कल की अवतार का तस्वुर है, यानी कि ईश्वर की तरफ से एक ऐसा अवतार जिसके बाद कोई भी अवतार जमीन पर नहीं आएगा, उसे हिंदुइज्म में कल की अवतार कहते हैं। मगर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि जिस कल की अवतार का हिंदुइज्म में इंतजार किया जा रहा है वो दरअसल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की जात है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये लिखा है डॉक्टर वेद प्रकाश की किताब में, कल की अवतार और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर वेद प्रकाश कंपैरेटिव रिलीजन के माहिर हैं और इन्होंने इसी तरह की और भी किताबें लिख रखी हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी पर भी एक किताब लिखी है और इसके अलावा इस्लाम पर भी कुछ किताबें लिखी हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश कहते हैं कि उन्हें पहले से ही ये इल्म था कि मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं और हिंदू कल की अवतार को ईश्वर का आखिरी अवतार मानते हैं। इसी वजह से डॉक्टर वेद प्रकाश ने इन दोनों हस्तियों के जमानों को स्टडी किया तो उन्हें यह महसूस हुआ कि दोनों तरफ किसी एक ही हस्ती की बात हो रही है, क्योंकि इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लिखी हुई सीरत की किताबों में और हिंदुओं की किताब जैसे वेद और पुराणों में मिलने वाली कल की अवतार की इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिमिलर लगी। इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए डॉक्टर वेद प्रकाश ने फिर इन दोनों हस्तियों पर अलग अलग रिसर्च की और उसी रिसर्च के नतीजे में ये किताब लिखी। यहाँ तक कि डॉक्टर वेद प्रकाश का यह कहना था कि जिस कल की अवतार का हिंदुइज्म में इंतजार किया जा रहा है वो आज से 1400 साल पहले ही अरब की सरजमीन पर आ चुके हैं, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए देखते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश को इन दोनों हस्तियों में ऐसी क्या सिमिलैरिटीज मिली। हिंदुइज्म में वक्त को, तारीख को 4 जमानों में तकसीम किया जाता है, जिसमें सबसे पहला जमाना सतयोग कहलाता है और दूसरे जमाने को ये त्रेता योग कहते हैं, तीसरा जमाना द्वापर योग और चौथा और आखिरी जमाना कलियोग। और हिंदुइज्म के अकीदे के मुताबिक इसी कलियोग में कल की अवतार ने मबूस होना है। कलियोग को हिंदुइज्म में दुनिया का स्याह तरीन दौर माना जाता है, जिसमें जुल्म सितम की इंतहा होगी, हर तरफ खून खराबा होगा और दुनिया में कोई अमन की जगह नहीं होगी। यानी कि हिंदुइज्म के अकीदे के मुताबिक कल की अवतार ने उस वक्त दुनिया पर मबूस होना है जब दुनिया में हर तरफ जंगो जदल का माहौल होगा, बदअमनी का माहौल होगा और वो आखिरी योग होगा। और दूसरी तरफ इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल हैं जो कि आखिरुज़ ज़मां में तशरीफ लाए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया पर मबऊस होना क़यामत की निशानियों में से एक है। और अगर हम तारीख की किताबों का भी मुताला करें तो हमें पता चलता है कि जिस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर आए वो दौर जहालत से, बदअमनी से भरा हुआ था। यहाँ तक कि एक किताब है जिसका नाम है एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। उसका ऑथर लिखता है कि 500 ईस्वी यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई 150 साल पहले का दौर हिंदुस्तान का सबसे स्याह तरीन दौर था। यही वो दौर था जब हिंदुइज्म में बुत परस्ती का आगाज हुआ और इसी दौर में हिंदुइज्म जात पात में पड़ गया और ऊंची जात के हिंदुओं ने नीची जात के हिंदुओं पर बहुत ही ज्यादा जुल्म उठाए। यही वो दौर था जब ईरान में भी हर तरफ बदअमनी का माहौल छाया हुआ था और दूसरी तरफ रोमन एम्पायर थी जिसमें ईसाइयत बहुत ही ज्यादा जवाल का शिकार हो रही थी। यानी कि मशरिक से लेकर मगरिब तक हर तरफ बदअमनी और जंगो जदल का माहौल था। ईस्ट हो या वेस्ट, कहीं पर भी सुकून की कोई जगह नहीं थी। अगर आप उस दौर को आज के दौर से कंपेयर करें तो आज का इंसान अगर कहीं खुश नहीं है तो वो किसी और मुल्क में जाकर बस सकता है जहां पर हालात उस मुल्क से ज्यादा बेहतर हों। मगर उस दौर में मशरिक हो या मगरिब, हर तरफ बदअमनी का माहौल था। अगर हालात का कंपैरिजन किया जाए तो जो हालात कल की अवतार के आने के वक्त बताए जाते हैं वही हालात तकरीबन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया पर मबऊस होने के वक्त थे। हम तारीख की किताबों में भी देखें तो हमें पता चलता है कि यह दौर इंसानी तारीख के स्याह दौर का आगाज था। यानी कि जिस जमाने में कल की अवतार के आने की प्रिडिक्शन की गई थी उसी जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए। आगे डॉक्टर वेद प्रकाश बताते हैं कि हिंदुइज्म की एक किताब भगवत पुराण में लिखा है कि कल की अवतार घोड़े पर सवार हो के तलवार से अपने दुश्मनों का खात्मा कर देंगे और इस घोड़े का नाम उसमें देवदत्त लिखा गया है, यानी कि देवता का दिया हुआ घोड़ा। और हम ये जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से बुर्राक की सवारी दी गई थी जब वो मेराज पर जा रहे थे। और दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज खुद बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया और अपने दुश्मनों को तलवार के जरिए जेर किया। इसके बाद कल की पुराण में कल की अवतार की वालदा का नाम सुमति लिखा गया है जिसका मतलब है अमानतदार यानी कि अमन वाली।
और हमें पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम भी आमिना था, यानी कि अमन वाली। और इसी तरह से कल्कि अवतार के वालिद का नाम विष्णु यश मिलता है। विष्णु हिंदुइज्म में एक भगवान का नाम है और विष्णु यश का मतलब है कि भगवान का बंदा। और हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था, यानी कि अल्लाह का बंदा। फिर कल्कि अवतार के बारे में आता है कि यह प्रधान प्रोहत के घर पैदा होगा, यानी कि कल्कि अवतार ब्राह्मणों के सरदार के घर पैदा होंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब के घर पैदा हुए, जो कि कुरैश के सरदार थे। कल्कि अवतार की पैदाइश की जगह के बारे में लिखा गया है कि ये शंभल में पैदा होंगे, और शंभल का मीनिंग है अमन वाली जगह। और तमाम मुसलमान मक्का मुकरमा को, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उसे अमन की जमीन, अमन का घर, अमन की जगह कहते हैं। और इनकी पैदाइश के बारे में लिखा गया है कि कल्कि अवतार की पैदाइश मधु मास के महीने में होगी, और संस्कृत जुबान में मधु मास बहार के महीने को कहते हैं, और रबीउल अव्वल इस्लामिक कैलेंडर में बहार का महीना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश रबीउल अव्वल में हुई थी। और ये तमाम की तमाम सिमिलैरिटीज डॉक्टर वेद प्रकाश अपनी किताब में लिख रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि कल्कि अवतार के बारे में लिखा है कि वो 4 भ्राताओं की मदद से शैतान का खात्मा करेंगे, यानी कि शैतानी ग्रोहों के मुकाबले में उनके साथ 4 मददगार होंगे। और हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी 4 ही थे, यानी कि हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और यहाँ पर भी मुशाबहत साफ दिख रही है। और कल्कि पुराण में लिखा है कि कल्कि अवतार एक पहाड़ पर जाएंगे और शिव राम जी से इरफान हासिल करेंगे, फिर वो शिमाल की जानिब जाएंगे और फिर अपनी बस्ती में वापस आएंगे। और यहाँ पर गौर किया जाए तो लगता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत से लेकर फतह मक्का का पूरा एक मंजर बयान किया जा रहा है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में गए और वहाँ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की गई और कुरान पाक का आगाज हुआ। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शमाल की तरफ, यानी कि मदीना की तरफ हिजरत की। और उसके कुछ सालों के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से सहाबा के साथ वापस मक्का आए और फतह मक्का का वाक़या हुआ। इसके बाद कल्कि अवतार के बारे में आता है कि उन्हें देवताओं के जरिए से मदद मिलेगी। और हम जानते हैं कि ग़ज़वा बदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते ज़मीन पर भेजे थे। इसके अलावा भी और बहुत सी सिमिलैरिटीज़ और मुशाबहत, और हिंदुइज़्म में ये तमाम बातें आखिर किस तरह से आईं, इस पर हम बात करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।